कोई जुड़ाव महसूस करती है। हम लोग जैसे हैं वो इसी वजह से हम, मगर वो हमारे जो देश की जो संस्कृति है वो उसके स्केल है, वो हर चीज़ का पैमाना होता है ना कि हम किसी चीज़ को जांचने के लिए क्या करें। मतलब मैं और मेरे फादर का क्या रिलेशन होगा उसको मैं जज करूँगा, किस स्केल पे जज करूँगा। हर एक का अपना स्केल हो सकता है ना। तो राम हमारा एक स्केल है, 1 मीटर स्केल होता है। हर जगह हर कोई पता है कि कितना जो डिस्टेंस है ये मीटर है। पूरे वर्ल्ड में उसी को उसी हिसाब से वो मीटर का 100 मीटर है, 1.5 मीटर है, वो नापा जाता है। तो राम जो है हमारी संस्कृति के हमारे जो स्केल है। अभी राम मंदिर का भी चल रहा है मामला ऐसे, तो उसमें भी राम क्यों इम्पोर्टेंट है। एक गाने में देखा है तो राम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जिन्हें हम पे देख रहे हैं, तो वो इस देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। धर्म के खास पर्टिकुलर धर्म का होगा ना, लेकिन जो राम है वो पूरे देश में जोड़ते हैं। जो वो अंधेरे करते हैं और कन्याकुमारी करते हैं राम, तो वो पूरे जो इस भूमि के हर एस्पेक्ट को टच करते हैं। क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार नहीं हुआ है तो उसके छाया खत्म नहीं होनी चाहिए, वो आगे लोगों को पता लगनी चाहिए और लोगों को समझ आना चाहिए कि भाई हम क्या हो रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे आयोजन करते हैं और उससे जो लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है और बच्चे जो है जुड़ रहे हैं चीज़ों से। ये अल्टीमेटली देश को ही मजबूत बनाएगा। सांस्कृतिक इस देश का अस्तित्व जो है वो किसी भाषा या धर्म के आधार पर नहीं है। हर देश का अलग एक वो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसका कोई मीनिंग होता है। या तो वो ऐसी बाउंड्री होगी वो बिल्कुल अलग थलग है, किसी से वहाँ के लोग बैकग्राउंड है और बस वो देश बन गया। एक होता धर्म के आधार देश बन गया कि धर्म है, सभी लोग एक ही धर्म को मानते हैं तो एक देश बन गया। हमारा देश जो है वो सांस्कृतिक आधार पर बना, सांस्कृतिक के आधार पर बना। ये अलग तरह का एक लेवल है। इसमें हर धर्म इंक्लूड है, हर पूजा पद्धति लोग इंक्लूड है। और इसी कड़ी में मंच पर विराजमान और सामने विराजमान सभी अतिथि हमारे लिए उतने ही माननीय हैं और सनातन से जुड़ा हुआ ही नहीं, सनातन से जो नहीं भी जुड़ा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही आपने सुना होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे जो राह भटके हुए भाई हैं उन्हें भी हमें दूर नहीं करना है, उनकी त्रुटियां नहीं निकालनी है। वो भी कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, उन्हें भी सनातन से जोड़ देना है। सनातन अलग नहीं करता, एक दूसरे को बांधता है। तो यही चीज लेकर हमें चलना है। यहाँ पर आए हुए हमारे बहुत सारे अतिथि हैं और मैं चाहूंगा कि अपने मुखमंडल से, अपनी वाणी से वो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और इसी कड़ी में मैं यहाँ पर हमारे बीच में पश्चिम बिहार इलाके से SHO साहब मनोज जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा 2 मिनट आप अपनी वाणी से हमारे बीच में जो भाई बहन उपस्थित हैं उन्हें आज के कार्यक्रम से संबंधित संबोधन दीजिए। मनोज जी। धन्यवाद आप सभी को। आज का प्रोग्राम ये हमारे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, ऐसा मुझे बताया गया था। तो यहाँ जो कार्यक्रम देखा है तो मैं प्रेरित कर पा रहा हूँ कि गणतंत्र दिवस होता है हमारे देश का। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हमारा संविधान मिला, हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान जो हमें बताता है, संविधान में हमें अनेकता में एकता की शिक्षा देता है, इंक्लूसिवनेस की बात करता है। वो सब
चीज़ें मैं रेड कर पाता हूँ जब हम अपने सनातन धर्म में लोगों को देखते हैं। सनातन धर्म बेसिकली हमारे यहाँ इस धरती की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये इतना इंटरमिक्सड है आपस में, इतना गुंथा हुआ है ये कि आप इसको अलग करके नहीं दे सकते। हमारे देश की संस्कृति और सनातन धर्म मुझे लगता है कि ये वृक्ष हमने उगाया है, लेकिन वृक्ष तो कोई उगा ही नहीं सकता। उसका लालन पालन तो किया जा सकता है, लेकिन वृक्ष उगाया नहीं जा सकता। नहीं तो इतना बड़ा विशाल वृक्ष उस बीज के अंदर कैसे होगा। ऐसे ही किसी को भी शिक्षा ज्ञान दिया नहीं जा सकता, उसका पालन पोषण किया जा सकता है, उसे पोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार जो हमारी सनातन की जड़ें थी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई थी, तो उसको दोबारा से उजागर किया जाता है। तो उसी चरण में हम सभी एकत्रित हो रहे हैं, दोबारा से पुनः एक डोर में बंधते जा रहे हैं। तो काफी देर से अलग अलग चेहरे, अलग अलग बातचीत चल रही थी। मैं देख रहा था कि महादेव सेना क्यों, महादेव सेना का गठन क्यों हुआ है, इसके लक्ष्य क्या रहेंगे, इस तरह के बहुत सारे भाव हमारे चेहरे पर हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि संस्कार बांटने के लिए किसी भी संगठन की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। जब सनातन एक संगठन है तो फिर अलग संगठन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत बड़े मंत्रालय को चलाने के लिए कुछ विभागों का निर्माण भी किया जाता है, तो उसी सीढ़ी में इस संगठन का निर्माण हुआ है। तो सर्वप्रथम तो मैं उन लोगों का भी स्वागत करना चाहूंगा शायद जिनका गला माला पहनने से रह गया। संगठन में कोई भी व्यक्ति आकर बोल नहीं सकता है जैसे परिवार में बोलते हैं कि भाई मेरा स्वागत नहीं हुआ है, स्वागत करते हैं ताकि पोस्टिंग को कभी ना आने दी जाए। महादेव सेना की टीम की तरफ से पंडित कृति प्रसाद जी, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और निवेदन करते हैं आए विराजमान हो कि रायगढ़ विधानसभा से हमारे बीच में बलवंत जी, मुकेश जी, जोगिंदर जी, एक बार निवेदन है खड़े हो, इनका बहुत बहुत स्वागत। ये भी 400-500 बच्चों का कार्यक्रम करने जा रहे हैं कल का 23 तारीख का, और बहुत बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जोगिंदर जी से हम और जी से उनका स्वागत करें। क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के समाज सेवा कामों के लिए हमेशा तैयार हमारे बीच में शुक्ला जी दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं। अभी मैंने भारतीय कॉलेज में बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था महादेव सेना की तरफ से, इनका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में रामदास अखाड़े जी की तरफ से आरपीआई से नोट वाइस प्रेसिडेंट श्री लक्ष्मी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे कार्यक्रमों को एक नया रूप देने जा रहे हैं समाज सेवा में, और जिस तरह से भी महादेव सेना की शक्ति रहेगी आरपीआई के अंदर महादेव सेना का चलने का स्वागत करेंगे। और चिराग पासवान जी के वहां से भी शुभकामनाएं महादेव सेना के लिए आए, उनकी फ्लाइट दोपहर की है, पटना से आ रहे हैं। उनका मैसेज आया था कि सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि हमारा कार्यक्रम तो 1:30 बजे तक हो जाएगा, तो कल हम आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि कार्यक्रम को विलंब नहीं किया जा सकता। उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं महादेव सेना को भेजी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विक्की करोजिया अपना काम करने के साथ साथ महादेव सेना को जब भी आवश्यकता पड़ती है सारे कामों से समय निकालते हुए एकदम नौजवान ऊर्जा के साथ उपस्थित रहते हैं। आप अपने अतिथियों का स्वागत। हमारे बीच में पश्चिम बिहार से हमारे एसएचओ साहब मनोज जी महादेव सेना का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारी माता जी, उनको चरण वंदना करते हैं, उनका बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। तभी
सारे काम संभव हो पाते हैं। हमारे बीच में हमारे लीगल सेल एंड राष्ट्रीय एडवोकेट रजनी जी, इनके टीम के 21 वकील हर तरह की कानूनी सलाह में मदद करते हैं भारतीय सेना में। राष्ट्रीय संयोजक श्री संजीव शुक्ला जी अध्यापक और बहुत बड़े समाज सेवक परिषद के कार्यक्रमों में अपना योगदान देते हैं। दास मोहित जी राष्ट्रीय संगीत प्रमुख अध्यक्ष, कुमार सानू जी की अकेडमी दिल्ली में चलाकर बहुत बच्चों को संगीत में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाया अपना आशीर्वाद देकर। रवि महाजन जी लीगल एडवाइजर, दिल्ली पुलिस में 42 साल इन्होंने सेवा की और हर तरह से भारतीय सेना में 24 घंटे तक आराधना करते हैं। इसे
मेरी भी कुछ पढ़ मैं तेनों भेजूंगा। कि दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं इस बारे में। आपकी जो महादेव सेना के दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, आप आगे जो है इस पर क्या क्या जो है लोगों के लिए करना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। अभी महादेव सेना के आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की मतलब हमारी टीम की वो भी घोषणा भी की जाएगी और आगे हम महादेव सेना के लिए हिंदू के लिए बहुत कुछ काम करेंगे और हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत काम हो रहा है उसके संक्षेप में हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। कितने लोग हैं आपके साथ अभी फिलहाल? अभी संख्या में अभी हमारी टीम के अंदर काफ़ी हिंदू वाहिनी सेना से भी हमारे पास हैं लोग, बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं और 1000, 2000, 3000 कितने लोग? अभी 1000-2000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस महादेव सेना में भी जुड़ने में बहुत इंटरेस्ट हैं लोग, बट लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो उसी को हम अंदर ले रहे हैं महादेव सेना के अंदर, जिसके अंदर एक राष्ट्रीय हित की बात हो, हिंदुत्व को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं जी वो हिंदुत्व को महत्व देते हैं जी देश के अंदर हिंदुत्व आगे बढ़े जी, उसी वही संगठन हम बना रहे हैं। योगी जी और मोदी जी जो युवा जो हैं युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना हमारे राष्ट्र हिंदू के लिए एकजुट होकर खड़े रहें और जो भी हमारी अदर हैं उनके लिए हम एकजुट होकर हिंदुओं के लिए लड़ाई करें और राष्ट्र को मजबूत करें और योगी और मोदी जी के साथ खड़े हों। हमारे साथ हैं महादेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश की जो टीम है दिल्ली की और बाकी जो इसके महादेव सेना की जो टीम है उन सभी लोगों से हम बातचीत करते हैं। सेना जो बनाई आपने क्या उद्देश्य है और आप इसमें आगे क्या करना चाहते हैं? महादेव सेना का जो गठन किया गया ये सनातन धर्म प्रचार प्रसार के लिए और देशभक्ति के कार्यक्रमों के लिए किया गया। तो देशभक्ति के कार्यक्रमों के अंदर सारे ही उद्देश्य आ गए, जितने भी समाज से जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं, उद्देश्य भावना के और सनातन धर्म प्रचार प्रसार। कितना टाइम हो गया उसको? अभी 1.5 महीने से महादेव सेना का गठन हुआ, लेकिन कार्यक्रम जो है पहले और संगठनों के साथ मिलकर के काफ़ी समय से चलता आ रहा है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से एक नया नाम मिला महादेव सेना का, वो एक नया गठन हुआ जिसमें सारी राष्ट्रीय टीम, प्रदेश टीम, आज प्रदेश टीम के द्वारा जो है दिल्ली प्रदेश टीम के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और सारी राष्ट्रीय टीम, प्रदेश टीम की उपस्थिति है। पूरी टीम का पूरा योगदान है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। ये जितनी टीम है हमारी, ये महादेव जी ने बड़ी कृपा आशीर्वाद की, सबके सब इसमें ऊर्जावान और देश पर और अच्छी सोच वाले, देश को आगे ले जाने वाले क्रांतिकारी युवाओं के समय समय पर समाज के प्रति आप क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? अभी हम लोग शिक्षा के लिए कार्यक्रम करेंगे और स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम करेंगे और धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, संस्कृत हमारी जो दिव्य देव भाषा है उसका प्रचार प्रसार करेंगे, अपने वेदों का प्रचार प्रसार करेंगे। कहीं पर भी जहाँ पर भी कोई शोषण हो रहा है किसी का, महिला का, बच्चे का, समाज में बुजुर्ग का, तो महादेव सेना का कार्य है कि किसी एक चीज़ के लिए निश्चित नहीं है, जहाँ पर भी पीड़ित है जिसको आवश्यकता है महादेव सेना हमारे साथ करें। आप अपने फंड से कर रहे हैं या आपको जो और भी जो आर्टिस्ट वगैरह या जो लोग हैं वो आपके मदद कर रहे हैं? देखिए ये तो प्रश्न वैसे बड़ा नहीं हो जाता है, अगर कर भी रहे हो ना बताएंगे भी नहीं उस बारे में, क्योंकि कोई भी पार्टी अपना हिस्से नहीं देती, लेकिन यहाँ पर फंड्स की कोई इस तरह की किसी से लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जितनी टीम के लोग खड़े हैं ये सब एक परिवार की तरह, कोई भी कार्यक्रम होता है तो सब अपना हाथ आगे करके और हाथ से हाथ मिला देते हैं, मजबूती आ जाती है, पता ही लगता है कि किस तरह से कार्यक्रम होता है। तो किसी का ये बूंद बूंद से सागर होता है, इसमें ये पता ही नहीं कि किसकी बूंद कहाँ से आई है। आप
देखिए, वैसे तो संक्षिप्त रूप से और विस्तार से पंकज जी ने सारे रहस्य खोल दिए हैं महादेव सेना के, लेकिन महादेव तो महासागर उसमें समाये हुए हैं। तो ऐसे ही जो प्रश्न उठा महादेव सेना के गठन का, तो हम पिछले काफ़ी वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं और जैसा कि सभी को पता है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, अभी हम आज बात करते हैं कि समाज में अपराध बढ़ रहा है, समाज में अव्यवस्था बढ़ रही है, तो हमें दिन प्रतिदिन लगता है कि जैसा बीजारोपण हम करेंगे, जब हम बोलते हैं कि अगर बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पावे, तो हमें ये प्रयास करना है कि जो जब हम बात करते हैं अभिमन्यु की कि वो माँ के पेट में ही सुन पाया था, तो आज हमें उन संस्कारों को फैलाना है और महादेव सेना का जो मुख्य लक्ष्य है उन संस्कारों का प्रचार प्रसार है, जिससे कि हिंदुत्व और सनातन केवल देश और समाज में नहीं, संपूर्ण विश्व को एकता के बंधन में बांध सके। और इसी प्रयास के तहत सभी कुछ सम्मिलित हो जाता है जब हम पूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। तो यही महादेव सेना का मुख्य लक्ष्य है। आपका भी बोला कि हर प्रकार के लोग मदद करने की उसको भी कुछ आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में जितनी भी स्थितियाँ हैं, जैसा पंकज जी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, लेकिन पीड़ित की पहचान करना भी आवश्यक है, क्योंकि समाज में जब हर तरह का व्यक्ति है तो सबसे पहले किसको कितनी मदद की आवश्यकता है और किस रूप में आवश्यकता है, उस सच्चाई तक, उस सत्य को जानना आवश्यक है। और उस सत्य के साथ अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में है तो हम तन मन धन से उसके साथ हैं।